हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये पिछले वीडियो का कंटिन्यूशन में ही वीडियो है। और आपने देखा था कि हम लोग हाई टी पी के अपने रूम में चले गए थे और रिलैक्स कर रहे थे। तो फिर ये अब वक्त है रात के 10 बजे का और हम लोग डिनर करने के लिए नीचे उतरे हैं। हमारे पैकेज में तीनों मील्स इंक्लूडेड थे, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, और शाम की हाई टी, जो कि जिसकी हाई टी के हमें सिर्फ टी मिली। पकौड़े मिस हो गए थे क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे, इतना थक गए थे कि जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और ये आ गए हैं हम लोग डाइनिंग हॉल में डिनर करने के लिए। और इस वक्त की भी भीड़ आप लोग देख सकते हैं, कितना खचाखच हॉल भरा हुआ है। अब यही है कि हमको ये जगह मिल गई तो हमने मम्मी को बिठा दिया कि मम्मी आप कम से कम बैठ जाओ, वरना ये जगह भी निकल जाएगी हाथ से। तो बस मम्मी को बिठाया है। मैं मम्मी की थाली बनाकर ले आऊँगी तो वो आराम पड़ता है, मम्मी को भी जगह भी घिरी रहेगी। तो देख सकते हैं, तो ये देखिए कैसे जगह घेर के हम लोग सब बैठे हुए हैं। मम्मी को बिठा दिया है और यहाँ पे गर्मा गर्म ये बन रहा है, डोसा बन रहा है। और भटूरे भी थे, डोसे भी थे, रोटियां भी थी, नान भी था। जैसा कि मैंने आपको बोला, क्या नहीं था, हर जगह बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें थी, टेस्टी, और खाना भी बहुत टेस्टी था। तो बस यही है, हम लोग अभी आ गए हैं डिनर करने के लिए। अब डिनर करेंगे, पहले मैं मम्मी की प्लेट लगाऊंगी, उसके बाद मैं खुद की प्लेट लगाऊंगी, फिर हम लोग सब लोग मिलके डिनर करेंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं, छोले भटूरे भी हैं, पाव भाजी भी है, मसाला डोसा भी है, सांभर भी है, पास्ता है, गुजराती कढ़ी है, चावल है, बिरयानी है, मतलब कुछ भी छूटा नहीं है, खिचड़ी है। और मतलब एक भी चीज़ छूटी हुई नहीं कह सकते आप लोग। स्वीट डिश में गुलाब जामुन है। बहुत ही अच्छा रिजॉर्ट था। मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोगों में से कोई भी इगतपुरी जाए तो रेन फॉरेस्ट में ज़रूर जाए, अलग ही एक्सपीरियंस था। और हाँ, लेकिन भीड़ बहुत थी। अब उसका तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, भीड़ बहुत थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से सब कुछ हो गया है। और इगतपुरी बहुत ही अच्छी जगह है। और बस ये आज आखिरी दिन है यहाँ पे, यानी कि सैटरडे नाइट। कल हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करके चेकआउट करेंगे। तो और कल ही हम लोग फिर मुंबई भी पहुँच जाएंगे और मंडे से हमारा ऑफिस शुरू हो जाएगा, अवनी का स्कूल शुरू हो जाएगा, फिर से वही रूटीन हो जाएगा। तो हम लोगों को ये अच्छा लगा, काफ़ी यहाँ पे आए, मज़ा आया और एक चेंज हो जाता है और इससे मतलब अच्छा लगता है। फिर नहीं तो अपना बैक टू रूटीन वहीं पे वही सब है, जल्दी उठो ना, सब करके काम करो, ऑफिस जाओ। थोड़ा सा इस तरीके से चेंज हम लोग अपना कर लेते हैं तो सबको ही अच्छा लग जाता है। तो जी, ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि संडे मॉर्निंग। और सारा सामान हमने कल रात में ही पैक कर लिया था। पैक क्या करना, पैक ही था, एक ही दिन के लिए तो आए थे, 2 रात के लिए, फ्राइडे नाइट और सैटरडे नाइट। तो बस सामान ऑलरेडी पैक है और हम लोग रेडी हो गए हैं निकलने के लिए, चेकआउट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग नाश्ता कर लेंगे, उसके बाद हमें चेकआउट करना है। तो फटाफट रेडी हुए हैं, क्योंकि चेकआउट का भी एक टाइम है। अगर आप उसके बाद चेकआउट करेंगे तो 100 रुपये पर घंटा आपको पेनल्टी देना पड़ेगा। तो वो हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। तो जल्दी जल्दी सुबह सुबह उठ के सब लोग फ्रेश हुए, नहाए, और अब हम लोग निकले हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेकआउट करेंगे, उनको चाबी दे देंगे, सामान हम लोग देखिए गाड़ी में रख देंगे, जिससे कि उनका रूम हमने खाली कर दिया। उसके बाद फिर हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, तो एटलीस्ट पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। और ये बिल्कुल कमरे से उतरे हैं और हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, तो ये एक बहुत अच्छी सुविधा है। और पीछे डिक्की में देखिए सारे बैग्स वगैरह रख रहे हैं। ये काम निपट जाएगा ना, उसके बाद आप आराम से नाश्ता करो और उनको कीज़ भी दे दो और अपना सामान भी अगर रख दो गाड़ी में, उसके बाद आप फ्री हो। एक तरह से आपने चेकआउट कर लिया, उसके बाद आप आराम से जल्दी जल्दी में नाश्ता भी नहीं करना पड़ेगा, आराम से नाश्ता कर सकते हो। और ये अच्छा था कि इस वक्त थोड़ी बारिश रुकी हुई थी, तो हम लोगों ने सामान अच्छे से रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बस आज संडे था, तो देखिए अवनी ने भी अपना सर धोया है, मैंने भी अपना हेयर वॉश किया है, और हम लोग निकल पड़े हैं अब फिर से उसी हॉल में जहाँ पे ब्रेकफास्ट हम लोगों को मिलेगा।
तो यही है बस। वैकेशन पे आओ तो ये सबसे अच्छा पार्ट रहता है कि कुछ किचन में बनाना नहीं पड़ता, कुछ कुकिंग नहीं करनी पड़ती, कुछ काम नहीं करना पड़ता घर का, बिल्कुल ही सब आराम से सब कुछ बैठे बैठे आराम से मिल जाता है। बस अपना आओ, फ़ोटो खिंचाओ, एंजॉय करो, बनो ठनो और बस हो गया। तो सबसे बेस्ट पार्ट है वेकेशन का ये। तो ये देखिए, और ऑफ़िस नहीं जाना पड़ता, सुबह सुबह उठना नहीं पड़ता, तो ये एक अलग ही एन्जॉयमेंट रहती है वेकेशन की। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं बुफ़े ब्रेकफ़ास्ट करने, और ब्रेकफ़ास्ट का मैं आपको क्या बोलूँ, सब कुछ ही था जैसे रहता है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। और भीड़ आप देख सकते हैं। हम लोग तो देखिए अभी निकल जाएंगे, चेकआउट करेंगे, ये भीड़ कब तक जाएगी, ये भी 2 दिन। और ये जो भीड़ है ये आज भी उतनी ही थी जितनी कि हम लोग 2 दिन से देख रहे थे। बहुत भीड़ थी, बहुत लोग आए हुए थे। और यहाँ पे हमारा ब्रेकफ़ास्ट हो गया है और हम लोग बाहर आ गए हैं हॉल के। तो शुक्र है कि इस वक्त बारिश नहीं हो रही है, आराम से हम लोग चल पा रहे हैं अपनी कार तक। तो बस वही है। तो यहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया, बहुत मज़ा आया, और हो सकता है कि मैं आप लोगों को भी मैं एंजॉयमेंट करा रही हूँ अपने व्लॉग के ज़रिए। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा सब देख के व्लॉग मेरा, और आप भी समझ सकते हैं इगतपुरी कैसा है, रिसॉर्ट कैसा है। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को भी ये व्लॉग दिखाती हूँ कि आपको भी थोड़ा एंजॉयमेंट हो जाए। सामान बस पहले से ही गाड़ी में रख ही दिया था, तो देखिए कितना आराम मिल गया। ब्रेकफ़ास्ट करके आए हैं, बस अब मम्मी गाड़ी में बैठ रही हैं, फिर मैं बैठ जाऊंगी, फिर हम लोग निकलेंगे। और अब ये देखिए, ये बाहर का आ गए हैं हम लोग रिसॉर्ट के मेन गेट पर। तो बस यहाँ पे बस यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं। और बारिश शुरू हो गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर 2-2 3-3 मिनट में बारिश हो रही थी। तो बारिश फिर से शुरू हो गई। तो बस अभी हम लोग में एंट्री गेट पर है, वहाँ पे वो सब दिखाना पड़ता है कि हमने चेकआउट कर लिया है, वो कूपन्स वगैरह होते हैं वो दिखाना पड़ता है। उसके बाद हम लोग गेट के बाहर निकल जाएंगे। तो वही अभी फॉर्मेलिटीज़ चालू है। तो ये देखिए, ये मेन गेट आ गया है और अभी फॉर्मेलिटी ही चल रही है हम लोगों की। तो गाड़ी रुकी हुई है और ये पूरा उनका रिसेप्शन एरिया है। जब हम लोग आए थे तो यहीं पे रुके थे, आपने देखा होगा। तो दिन देखिए कैसे निकल गया, पता ही नहीं चला। और बस ऐसे ही है। अब यहाँ से हम लोगों को मुंबई जाने में आराम से 3.5-4 घंटे लगेंगे। ये दूर है काफ़ी, और जो लोनावला गए थे वो पास है, वो मात्र 1 घंटे से भी कम समय में हम लोग लोनावला पहुँच जाते हैं। लेकिन मुंबई से इगतपुरी 4 घंटे कहीं नहीं गया। अगर ट्रैफिक मिल गया तो और प्रॉब्लम है। तो थोड़ा इगतपुरी थोड़ा दूर है, उसके लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और फाइनली हम लोग अपने रिसॉर्ट के बाहर निकल गए हैं। और ये वही सड़क है जो रात में हम लोग आए थे, और मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था कि बहुत डर लग रहा था, बहुत ही सुनसान सड़क थी, जो कि अब बिल्कुल नहीं लग रही है डरावनी। अब अभी तो देखिए कितने सुंदर नज़ारे लग रहे हैं। पगडंडी है पतली पतली और चारों तरफ ग्रीनरी है। तो ये अभी नहीं लग रही है डरावनी, लेकिन जब हम लोग आ रहे थे तब यही सड़क हम लोगों को रोंगटे खड़े कर रही थी, और हम लोग डर रहे थे कि कब आएगा रिसॉर्ट, कब आएगा। और आप देख सकते हैं कितने सुंदर बादल नीचे तक आ गए हैं, और बहुत ही सुंदर एनवायरनमेंट था। ठंडा ठंडा बारिश हो रही थी और चारों तरफ घास ही घास थी, हरी हरी। तो बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा था। तो देखिए रास्ते कितना बिल्कुल बादल नीचे तक आ गया है। अब आप देख सकते हैं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और ये रास्ते में सारे भुट्टे वाले, अमरूद वाले सारे बैठे हुए थे, पर हम रास्ते में कहीं भी नहीं रुके। वैसे ही 4 घंटे का रास्ता था, उस पर अगर रुक जाते तो कब पहुंचते। तो बिल्कुल भी नहीं रुके थे। और बहुत बारिश हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा बारिश, और जगह जगह वाटरफॉल बह रहे थे। मन तो कर रहा था फिर से जाके वाटरफॉल के नीचे बैठ जाओ। ये देखिए कितना बढ़िया वाटरफॉल बह रहा है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सफ़र बहुत दूर था तो इसके लिए। और ये देखिए, ये एक वाटरफॉल है,
ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी लोग की भीड़ थी, बहुत लोग रुक के गाड़ी रोक रोक के जा रहे थे। तो बस यही है। और ये हम लोग आ गए हैं हमारे नवी मुंबई में, और वहाँ पे हम लोग लंच के लिए उतरे हैं। तो ये कुछ वक्त है 5 साढ़े 4 का, हाँ 4:30 का वक्त है। और हम लोग लंच करके ब्रेकफास्ट करके निकले थे, लेकिन भूख लगाई थी 4 घंटे में, तो हम लोग अभी यहाँ पर आ गए हैं इस होटल में। और ये वही होटल है, मेरा व्लॉग में आपने बहुत पहले एक व्लॉग देखा होगा पल्लवी अवेडा का, ये वही होटल है। यहाँ पे हम लोग, हमारे घर के पास ही है ये, तो हम लोग यहाँ पे लंच करने आ गए हैं। तो यहाँ पे बुफ़े लंच रहता है सैटरडे संडेज़ में, और डिनर भी बुफ़े रहता है सैटरडे संडेज़ में। तो हम लोग वही लंच कर रहे हैं बुफ़े। तो ये अभी स्टार्टर आया है, कॉर्न चाट का स्टार्टर आया है, और सूप भी था। तो बुफ़े में तो सभी कुछ रहता है जैसा आपको पता है। और 4 घंटे हो गए थे निकले हुए, हस्बैंड ने भी इतनी ड्राइविंग करी, हम लोग भी बिल्कुल बैठे बैठे थक गए थे। तो लंच तो करना ही था, क्योंकि घर जाके फिर काम करना था। अगले दिन ऑफिस था, तो काफ़ी लेट ही हो गया था, तो कोई मतलब नहीं था। तो इसलिए लंच करके यहाँ से निकलेंगे तो फटाफट घर जाके अनपैक करना है, रात की तैयारी करनी है, सब अगले दिन मॉर्निंग की सब तैयारी करनी है। तो ये भी सब दिमाग में था। तो बस वही है कि अच्छा ट्रिप रहा हम लोगों का, आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा इगतपुरी देख के, यही आशा मैं भी करती हूँ। और यहाँ पे हम लोगों का लंच चालू है, देखिए स्टार्टर्स पे स्टार्टर्स आए जा रहे हैं, जो कि उसी बुफे लंच में रहते ही हैं। उनका पूरा एक डेफिनेट मेन्यू रहता है, उसमें स्टार्टर्स होते हैं, सूप होता है, डेज़र्ट होता है, और मेन कोर्स होता है। तो वही अभी देखिए हम लोग वही लंच कर रहे हैं, और आप लोग भी एंजॉय करिए मेरे इस व्लॉग को। अभी ये जो ट्रैवल के व्लॉग्स रहते हैं, इसमें तो मैं आपको पूरा दिखाती ही हूँ कि बुफ़े डिनर या ब्रेकफास्ट या लंच में क्या रहेगा, क्या रहता है, क्या आइटम्स रहते हैं। क्योंकि अभी इनमें ट्रैवल व्लॉग्स में इनके अलावा मैं आपको और क्या दिखा सकती हूँ, तो यही सब मैं आपको दिखाती हूँ। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को भी अच्छा लगता होगा। तो हम लोग जो होटल में आए हैं, वहाँ पे क्या क्या लंच था, क्या क्या आइटम्स थे, उस हिसाब से मैं आपको पूरा वीडियो पूरा डिटेल में शेयर करती हूँ। और ये है नवी मुंबई में पल्लवी अविदा करके होटल, जो कि हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा विज़िट करते हैं यहाँ पे। और अवनी का जो 11th बर्थडे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया था, वो भी यहीं पे किया था, उसके भी वीडियोस आपने एंजॉय करे होंगे। तो ये वही होटल है। तो इसमें देखिए कितनी वैरायटी है इस होटल में। तो और बहुत रीज़नेबल है, ज़रा भी महंगा नहीं है, बहुत रीज़नेबल है। और हम लोग यहाँ पे आते ही रहते हैं, और बस इसी तरीके से इन लोगों को भी ये भी हम लोगों को पहचानते हैं, तो अच्छे से स्वागत वगैरह करते हैं। तो बस यही है, देखिए हम लोग लंच कर रहे हैं, इसके बाद अब घर निकलेंगे जल्दी से, बहुत सारे काम हैं घर में भी, सब वही है। अभी कल ऑफिस जाना है, सब कुछ करना है अरेंज। तो इस तरीके का हम लोग 2 दिन का ट्रिप बना लेते हैं, तो अच्छा रहता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। और हालत बिल्कुल खस्ता है, आप सबके चेहरे देख सकते हैं, बिल्कुल थके हुए हैं, क्योंकि सुबह के निकले हुए हैं अर्ली मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के चक्कर में। क्योंकि जहाँ पे होटल में गए थे वहाँ ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, तो उस हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से हमें सुबह जल्दी उठना पड़ा था। उसके बाद फिर 4 घंटे का सफ़र किया, तो सभी लोग अभी देखिए थक गए हैं। और स्टार्टर्स वगैरह खा लिए, सूप वगैरह पी लिया, फिर हम लोग अपना मेन कोर्स ले लिया है अपनी प्लेट्स में। अब बस ये मेन कोर्स ख़त्म करते ही हम लोगों का लंच ख़त्म हो जाएगा, और फिर हम लोग यहाँ से निकले। और लास्ट में ये थी कॉम्प्लीमेंट्री आइसक्रीम। तो ये अवनी और मम्मी ने खाई, मैं तो बिल्कुल भी टच भी नहीं करती, मेरे गला बैठ जाता है, दर्द हो जाता है, टॉन्सिल्स उभर आते हैं, तो और फिर मैं बीमार पड़ती हूँ, कोई यूज़ नहीं है। इसके लिए मैंने तो भैया टच भी नहीं करी। ये मम्मी और अवनी की ही आइसक्रीम है, और हस्बैंड कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं। और लंच वगैरह करके फाइनली हम लोग फिर से होटल के बाहर आ गए हैं, और यहाँ से हमारा घर मुश्किल से 2 मिनट का रास्ता है, फटाक से पहुँच जाएंगे। तो यही है फ्रेंड्स, अपना आप बताइएगा कि आपको मेरा ये सीरीज़ कैसा लगा इगतपुरी का, और ये लास्ट व्लॉग है इगतपुरी का मेरा। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय एंड टेक केयर।